नमस्कार धर्मप्राण सज्जनों, आपका धर्म ज्ञानम पे स्वागत है। आज हम पंचम सर्ग महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के और षष्ठम सर्ग का अध्ययन करेंगे। पंचम सर्ग में मुख्यतः महाराजा दशरथ के मंत्रिमंडल का जिक्र है। मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है और ये बहुत ही सीखने और समझने वाली बात भी है कि मंत्रिमंडल का विन्यास क्या था उस काल में, मंत्रिमंडल में उनके कौन कौन थे और वो कैसे ज्ञानी पुरुष थे। तस्या मात्या गुणैरासन नक्षवाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेतिज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टो बभूवुर्वीरस्य तस्या मात्या यशस्विनः सूचयाश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः दृष्टिजयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमो अर्थवित् ऋत्विजो द्वाभीमतो तस्यास्तां ऋषिसत्मो वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रणश्च तथा परे विद्या विनीता हिमन्तः कुशलानीयतेन्द्रियः श्रीमन्त्रश्च महात्मनः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमः तेजः क्षमा यशः प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणा क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न भ्रूर्नृतं वचः तेषां विदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारणापि चिकीर्षितं कुशला व्यवहारेषु सुहृदेषु परीक्षिता प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो अनगः उपन्नो गुणैपेतरन् वशा सत्त्वसुधराम् तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नाशीद्वशङ्करसुतः चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः अर्थं वे पुत्रयागेन किमर्थं न यजाम्यहम् अमात्याश्चाब्रवीद्राज्या निश्चितां तु कृत्वा मतिं सर्व्याश्चोत्रे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् नाप्रादो भवेत् कष्टो यदस्मिन् कृत्सत्मे छिद्रं हि मृग्यन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विद्धिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कृता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वम् एकतूरे समाप्यते अवज्ञानदात्व्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञा कृतं हन्या दातारं नात्र संशयः इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं विश्वं प्रविवेश महामती ततः स गत्वा ताः पत्नी नरेन्द्रो हृदय प्रियः उवाच दीक्षां विशद यक्ष्येयं सुत्कारणा तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुक्पद्धन्य सोभ्यन्त पद्यानीव हिमाते। तो महाराजा दशरथ के मंत्रिमंडल में मुख्यतः 8 अमात्य थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो बहुत ही यशस्वी, ईमानदार और सदा ही राज कार्य में निरत रहने वाले थे। वो 8 मंत्री कौन थे? महात्मन, दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। और ये अंतिम सुमंत्र, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप चाणक्य काल से पहले की बात करेंगे
तो उस वक्त के, उस काल के और उस काल तक सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में इनका नाम शुमार था। ये परम ज्ञानी थे और महाराजा दशरथ के कहते हैं बाल सखा थे। ये वही सुमंत हैं जो जब भगवान राम को जब वनवास होता है तो अयोध्यापुरी से गंगा तट तक जो छोड़ने जाते हैं, ये महाराजा दशरथ के बहुत विश्वसनीय थे। बाद में जब महाराजा भरत ने राज किया भगवान राम के वनवास के दौरान, तो उस दौरान भी ये सारा राजकाज देखने में इनकी मुख्य भूमिका थी। और भगवान राम जब वनवास के बाद वापस आते हैं तो इन्हीं को महामंत्री बनाते हैं। इनके अलावा 2 ऋषि श्रेष्ठ थे, वशिष्ठ जी और वामदेव जी। ये 2 मेन ऋत्विज थे और 6 अन्य मंत्री हुआ करते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। ये सभी मंत्री बहुत ही विद्या विनय संपन्न, लज्जाशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, महात्मा, शास्त्रों को जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। वो बहुत क्षमाशील थे, यशस्वी थे, हंसकर बोलने वाले थे। और ये ऐसे थे, इनके बारे में ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ के वश होकर भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका चरित्र देखिए साहब, उनका विस्तृत वो किरदार देखिए। इसमें ये माना जाता है कि जो रक्षा है वो दृष्टि, जयंत और विजय में से कोई देखता होगा। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं, उन्हीं के आधार पर ये कहा जाता है। और इन्होंने बहुत अच्छा अपना गुप्तचर का एक तंत्र विकसित किया हुआ था, जिससे उनको अपने राज्य में होने वाली हर घटना और पड़ोसी राज्यों से होने वाली कोई भी घटना, इनसे अछूती नहीं रह सकती थी। ये सब व्यवहार कुशल थे, अपने विभागों को जानने वाले थे और ऐसे अमात्य जिस महाराजा धीराज के हों तो उनके राज्य का वैभव, संपन्नता, नैतिक आदर्श, मानव मूल्य, इन सब का स्तर क्या होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। षष्ठम सर्ग में महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की जो कामना है उसके बारे में मैंने सोचा है। पर महाराजा दशरथ के पास ये सब कुछ होते हुए भी इतना वैभवशील राज्य है, इतना उच्च आदर्श के उनके अमात्य हैं, उनके पास वशिष्ठ जी जैसे ऋषि हैं, फिर भी उनके पास पुत्र नहीं है और इससे वो मन ही मन बहुत पीड़ित रहते हैं। तो उनके ध्यान में एक बात आती है, एक विचार आता है कि मुझे क्या पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। और वो ये अपने मंत्रिमंडल से के साथ मिलके इस पर विचार भी करते हैं और फिर ये निश्चित होता है कि सरयू नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। तो महाराजा दशरथ एक सभा बुलाते हैं। सभा में मंत्रियों को कहते हैं कि यज्ञ भूमि ठीक ठाक से हो और ध्यान रहे कि यज्ञ की विधि के दौरान कोई अपराध नहीं हो, क्योंकि जब कोई भी ऐसा यज्ञ होता है तो उसमें राक्षस विघ्न पैदा कर सकते हैं। तो विधिहीन नहीं होना चाहिए यज्ञ। वो कितने संवेदनशील हैं महाराजा दशरथ। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि किसी के साथ भी मेरे यज्ञ के आयोजन के दौरान किसी के साथ भी हंसी मजाक में भी किसी का अनादर नहीं हो। आप किसी को भी जो दान दक्षिणा देनी है उस दौरान भी किसी का अनादर नहीं हो पाए। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो ये बात अपने सारे मंत्रिमंडल को समझाते हैं। फिर वहाँ से वो उनको विदा करते हैं और वहाँ से वो रनिवास में जाते हैं, जहाँ जाकर अपनी तीनों पत्नियों के सम्मुख ये अपनी इच्छा रखते हैं कि वो पुत्रोत्पत्ति के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं और आप भी यज्ञ की दीक्षा लो। महाराज के मुख से ये बातें सुनकर तीनों रानियां हर्षित हो उठती है और यहीं से शस्त्र का समापन है। धन्यवाद। जय श्री राम।